हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेम्स ऑफ डिस्कवरर के बारे में। मतलब अलग अलग जो डिस्कवरर थे, कोई भी चीज़ का खोज किए थे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से डॉक्टर अब्राहम जैकब। डॉक्टर अब्राहम जैकब जो है वो फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम क्या है, फादर ऑफ वीरोलॉजी। फादर ऑफ वीरोलॉजी कौन जाने जाते हैं? तो WM स्टैनली। WM स्टैनली जो है ये फादर ऑफ वीरोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट फिर बात करें वो क्या है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन जाने जाते हैं? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड लिस्टर। लॉर्ड लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी स्टार्ट किए थे। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन जाने जाते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो है वो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी मतलब अभी का जो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर हैं वो कौन कहलाए जाते हैं? तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन कहलाते हैं? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ये जो है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जो है फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किन्हें कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ ईसीजी। फादर ऑफ ईसीजी कौन है? तो विलियम इंथोवेन। विलियम इंथोवेन जो है वो क्या है, फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो हम्बलॉर्ड। हम्बलॉर्ड तो जो है क्या है, ये फादर ऑफ इकोलॉजी है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो जियोगर मेंडल। मेंडल जो है, जॉर्डन मेंडल जो है ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो जेम्स हुटॉन। जेम्स हुटन जो है वो क्या है, फादर ऑफ जियोलॉजी है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी क्या है? तो इरेथोस्थेंस, ये जो है फादर ऑफ जियोग्राफी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विंटोन सिर्फ जो है वो क्या है, फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें हम कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स जो है वो क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट बात करिए फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री की फादर कौन कहलाते हैं? तो एंटोनी लेवोइशियर। एंटोनी लेवोइशियर जो है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी। फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो प्लेटर को जो है फादर ऑफ पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किन्हें कहते हैं? तो विलियम प्रॉक्टर जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ फिलॉसफी। फादर ऑफ फिलॉसफी कौन है? तो थेल्स जो है उनको फादर ऑफ फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें फिर फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो विलियम उडंट जो है वो क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अगस्टे कामते जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी किन्हें कहा जाता है? तो सुश्रुता जो है वो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किन्हें जाता है? तो कैरोलस लिन्नस जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ वैक्सीनेशन। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किन्हें कहा जाता है? तो लुईस पास्चर जो है वो फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो रीनल बी ग्रिगोरियो भूषण ए रैने, ये जो है फादर ऑफ जियोलॉजी कहलाते हैं।
फिर नेक्स्ट हम बात करें फादर ऑफ एस्थेटिक्स। फादर ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर जो है फादर ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी किन्हें हम कहते हैं, तो हीरोफिलस। हीरोफिलस जो है वो फादर ऑफ एनाटॉमी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। अगर मॉडर्न एनाटॉमी की बात करें तो मॉडर्न एनाटॉमी के फादर किन्हें कहा जाता है, तो एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस जो है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी। फादर ऑफ फिजियोलॉजी किन्हें जाता है, तो स्टेफन हिल को जो है फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स। फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स किन्हें कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ आयुर्वेदा। फादर ऑफ आयुर्वेदा किन्हें कहा जाता है, तो चाणक्य। चाणक्य जो है वो फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को जो है बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी किन्हें कहा जाता है, तो थियोफेस्टस। थियोफेस्टस को जो है फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ कैलकुलस। फादर ऑफ कैलकुलस किन्हें कहा जाता है, तो गॉटफ्रेड लीबेंज। गॉटफ्रेड लीबेंज को जो है फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहते हैं, तो रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ केमोथेरेपी। केमोथेरेपी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो पॉल इहलरिच। पॉल इहलरिच को जो है फादर ऑफ केमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ क्रोनेक्टोग्राफी। फादर ऑफ क्रोनेक्टोग्राफी किन्हें कहा जाता है, तो माइकल टी.एस. विट्स। माइकल टी.एस. विट्स को जो है फादर ऑफ क्रोनेक्टोग्राफी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोथेरेपी पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के फादर किन्हें कहते हैं, तो डी बैरी। डी बैरी को जो है प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो रूडोल्फ विर्च्यू। रूडोल्फ विर्च्यू को जो है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किन्हें कहा जाता है, तो पॉल बेरी। पॉल बेरी को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है। रेडिएशन बायोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है, तो H.J.V.S. मूलर। मूलर को जो है रेडिएशन बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम प्लांट एनाटॉमी का फादर किन्हें कहा जाता है, तो ग्रीव। ग्रीव को प्लांट एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो का जो वैक्सीनेशन था उसका फादर किन्हें कहा जाता है, पिता किन्हें कहा जाता है, तो जोनस साल्क। जोनस साल्क को जो है पोलियो वैक्सीनेशन का फादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का फादर किन्हें कहा जाता है, तो लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर को जो है ब्लड ग्रुप का फादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे शरीर में होता है उसका पिता किन्हें कहा जाता है, तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को ब्लड सर्कुलेशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ हेमोपैथी। हेमोपैथी का फादर किन्हें कहा जाता है, तो हैनीमैन। हैनीमैन को जो है फादर ऑफ हेमोपैथी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ ARP साइकिल। ARP साइकिल का फादर किन्हें कहा जाता है, लिपमैन को फादर ऑफ ARP साइकिल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो मैकेली। मैकेली को जो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ यूजेनिक किन्हें कहा जाता है, तो ये ग्लैटन। ग्लैटन को जो है फादर ऑफ यूजेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो जॉन स्नो। जॉन स्नो को जो है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है, तो लीबिग। लीबिग को जो है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फिर फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो स्वानसन। स्वानसन जो है उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से किन्हें जाता है, तो मिलपिघी। मिलपिघी को जो है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर नाम से किन्हें जानते हैं, तो बैटेसन। बैटसन जो है उनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के फादर के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो इर्नस्ट वॉन वेयर। इर्नस्ट वॉन वेयर जो है वो मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी के फादर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी किन्हें कहते हैं, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ पैथोजन कौन हो, तो फादर ऑफ पैथोजन जो है रोडोल्फ विर्चॉव। रोडोल्फ विर्चॉव को फादर ऑफ पैथोजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किन्हें कहते हैं, तो रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किन्हें कहते हैं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें हम फादर ऑफ अलजेब्रा। फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डियोफेंटस। डियोफेंटस को जो है फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ रेड क्रॉस। फादर ऑफ रेड क्रॉस जो है इस नाम से मतलब रेड क्रॉस का पिता किन्हें कहा जाता है, तो हेनरी डुनांट। हेनरी
नंट जो है ये लास्ट वाला हमारा, इनको हम फादर ऑफ रेड क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने जितने भी फादर्स मैक्सिमम इसमें हमने कवर किया है कि जितने भी फादर्स आते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फादर हैं, कोई भी चीज़ खोज करता है, कौन सा टर्मिनोलॉजी कौन दिए हैं, तो उस पर हमने आज डिस्कशन किया। फिर अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।